हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिनोनिम्स। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्दों में किसका समूह अशुद्ध है? तो देखिए, समुद्र का मतलब क्या होता है? जलनिधि। रत्नाकर भी हम समुद्र को कहते हैं। अरड़व भी समुद्र को कहते हैं। पारावारा भी कहते हैं। सरस्वान भी कहते हैं और सागरा भी कहते हैं। ठीक, और जो हमारा होता है, देखिए जो हमारा जैसे जल का है, जल का पर्यायवाची है वारि, तोय, नीर, अम्बु। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब जल के पर्यायवाची हैं। ठीक, वारि, तोय, अम्बु, नीर। और तो चलिए, जो हमारा क्या होता है समुद्र का पर्यायवाची जो होगा, समुद्र का, इसी में क्या लग जाएगा लास्ट में? धी। जैसे वारिधि, जलधि, तोयधि। ठीक, क्या लगेगा? धी लगेगा। तो हमारा समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा नीरधि, अम्बुधि। ये सब क्या है? समुद्र का पर्यायवाची। ठीक, और कमल, कमल में क्या होता है? लास्ट में जा लग जाता है, जा। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची। जैसे वारिज, जलज। ठीक, जलज, तोयज, नीरज, अम्बुज। ये सब क्या है? पंकज। ये सब क्या है? कमल का पर्यायवाची है। ठीक, तो इससे हमें 3 पर्यायवाची का पता चलता है और जो इम्पोर्टेंट है। समुद्र और जल के पर्यायवाची में अगर हम लास्ट में जा लगाएंगे तो ये हमारा कमल का बन जाएगा। जैसे वारिज, तोयज, अम्बुज, जलज, नीरज। ठीक, और जब समुद्र का बनाना होगा तो जल के पर्यायवाची में धी लगा देंगे। जैसे जलधि और तोयधि, नीरधि, अम्बुधि। ये सब क्या है? समुद्र का पर्यायवाची। ठीक, तो चलिए अगला है हमारा इसमें हिमालय का पर्यायवाची जो है, देखिए अशुद्ध है या शुद्ध है? तो शैलेंद्रा, हिमपति, नगराजा। ठीक, नगराजा मतलब होता है हिमालय। हिमाद्री मतलब क्या होता है? हिमालय। नगपति भी हिमालय होता है। गिरिराज का मतलब भी हिमालय होता है। हिमराजा का मतलब भी हिमालय होता है। तो ये भी हमारा क्या है? सही है। और सारंग, सारंग का पर्यायवाची क्या है? सिंह। सिंह का मतलब क्या होता है? सारंग। गजा भी, और मृगः, मयूरा, बादला, वायु। ये सब सारंग के पर्यायवाची हैं। सारंग मतलब होता है सिंहा, गजा, कामदेवा। ठीक, कामदेवा भी होता है, मृगा भी होता है, मयूरा भी होता है, दीपा होता है, और क्या होता है? नेत्रम भी होता है, और बादला भी होता है, वायु भी होती है। ठीक, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सारंग के। लेकिन वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? वृक्ष का पर्यायवाची शाखा मृग नहीं है। ठीक, शाखा मृग, बनौका, बलिवर्धा, ये सब वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, ये हमारा क्या है? अशुद्ध है। और वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा हमारा? जैसे बिटप, बिटप क्या है? वृक्ष का पर्यायवाची है। पादपः, सालः, तरुः, पलाशी। ठीक, पलाशी, द्रुम और अगम। ये सब क्या है? वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अगला है हमारा अशुद्ध युग्मों को चुने। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए, सूर्य का पर्यायवाची जो होता है वो होता है आदित्य, और सविता को भी हम सूर्य कहते हैं। भास्कर, रवि, दिनकर, भानु, प्रभाकर, अंशुमाली, इनह, भास्वान। तो देखिए ये सब आपको पता होगा, लेकिन इनह और भास्वान आपको याद करना पड़ेगा, और अंशुमाली। ठीक, अगला हमारा देखिए वायु। वायु का पर्यायवाची क्या होता है? पवन भी होता है, समीरा भी होता है, अनिल, और वातः, मारुतः, समीरणः, गंधवाहा। ये सब होता है वायु का पर्यायवाची। देखिए अनल जो होता है, अनल, ये आग का पर्यायवाची है। ठीक, लेकिन अनिल क्या है? अनिल वायु का पर्यायवाची है। और रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची है रजनी, निशा, यामिनी,
विभावरी, शर्वरी, त्रियामा, छपा, निशीथा। देखिए रजनी, निशा आप सभी को पता होगा, विभावरी भी हो सकता है पता है, लेकिन ये पांचों नहीं पता होगा। तो आप लोगों को ये याद करना है कि शर्वरी का मतलब भी रात्रि होता है, त्रियामा का मतलब भी रात्रि होता है, छपा का मतलब भी रात्रि होता है और निशीथा का मतलब भी रात्रि होता है। देखिए यमा का पर्यायवाची ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यम का पर्यायवाची क्या होता है, सूर्यपुत्रा, जीवनपति, धर्मराजा, शमनः और अंतकः, कालः, ये सब क्या है, यमराज, ये सब यम का पर्यायवाची है। ठीक, श्राद्ध देव, दंडधरः, ये सब यम का पर्यायवाची है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है अशुद्ध युग्म को चुनिए, कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए यम का पर्यायवाची क्या है, सूर्यपुत्रा, जीवनपति, पितृपति, वैवस्वतः, किनाशा, काला, ये सब क्या है, यम का पर्यायवाची है। मेघ का क्या है, घनः, जलधरा, वारिद। देखिए हाँ, और एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, जो बादल है अगर जल के पर्यायवाची में लास्ट में दा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बादल का पर्यायवाची। जैसे वारिद, तोयद, अम्बुद, नीरद। ठीक, तो ये सब क्या बन जाएगा, बादल का पर्यायवाची। तो चलिए मेघ का क्या होता है, घन होता है, जलधर भी होता है क्योंकि वो जल को धारण किए होता है, इसलिए जलधर। वारिद, वलाहकः, जिमूत, नीरदः, अम्बुदः। देखिए यहाँ पे दादा लगा हुआ है, नीर के पर्यायवाची में, नीर यानी कि जल के पर्यायवाची में हमारा क्या लगा है, लास्ट में दा लगा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बादल का पर्यायवाची। और इसमें अशुद्ध पूछ रहा है तो ये भी सही है और ऑप्शन नंबर ए भी सही था हमारा। ठीक, ये भी सही था, ये भी सही है। अब मीन का देख लेते हैं। मत्स्या, शफरी, झसा, विशारा, शशकुली, जल जीवनम, ये भी क्या है, ये मछली का पर्यायवाची है, लेकिन भ्रमर का पर्यायवाची क्या नहीं होता है, तो यही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा गलत है। भ्रमर का पर्यायवाची विशिखा, खगः, कलम्बः नहीं होता है। ठीक, भ्रमर का पर्यायवाची होता है हमारा मधुकरः और मधुशः, अलिः, भृंगः, भ्रमरः, खटपदः यानी कि 6 पैरों वाला, मधुराजः, मधुभक्षः। ठीक, ये सब क्या है, भ्रमर का यानी कि भौरे का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर्यायवाची में कौन गलत है। तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होता है, पितामह, स्वयंभू, विधि, चतुरानन। और आनन मतलब मुख होता है, जिसके 4 मुख हों तो वो ब्रह्मा जी हैं। प्रजापति, विधाता, सृष्टा, हिरण्य गर्भा, ये सब क्या है, ब्रह्मा का पर्यायवाची। बलराम का पर्यायवाची क्या है, बलभद्र, हलधरा, क्योंकि वो हल धारण करते थे इसलिए हलधरा, कामपाला, हलायुधा, नीलांबरा, ये सब क्या है, बलराम का पर्यायवाची है। बाण का पर्यायवाची क्या है, सरह, विशिखा, खगः, कलम्बः, पत्री, इशु, मार्गढ़। ठीक, ये सब क्या है, बाण के पर्यायवाची हैं। लेकिन बुद्धि का ये हमारा गलत है, बुद्धि का पर्यायवाची सुगतः, तथागतः, भगवानः नहीं होगा, ये बुद्ध का पर्यायवाची है। ठीक, किसका है, बुद्ध का। बुद्ध को हम क्या कहते थे, सुगता, तथागता और भगवान। लेकिन बुद्धि का पर्यायवाची क्या है, तो बुद्धि का पर्यायवाची है मनीषा, धिषणा, धी, ठीक, धी, प्रज्ञा, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, चित, संवित, ये सब क्या है, चेतना, ये सब बुद्धि की पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शुद्ध नहीं है। तो इसमें हमारा देखिए बुद्धि की जो बुद्धि का पर्यायवाची है वो है मनीषा, धीषणा, धी, प्रज्ञा, सेमुसी, मति और उपलब्धि, ये सब क्या है, बुद्धि का है। और पृथ्वी की पर्यायवाची है धरा, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, उर्वी, क्षिति, विश्वम्भरा, अवनी, मेदिनी, मही। देखिए ये सब आपको पता होगा, लेकिन मेदिनी, मही और विश्वम्भरा ये सब नहीं पता होगा, उर्वी। ठीक, और ये सब तो आपको पता ही होगा। तो पुष्पम का क्या है, सुमनस, कुसुमम और प्रसूनम। तो ये सब क्या है, सुमन, कुसुम, प्रसून, ये सब पुष्प का पर्यायवाची है। लेकिन पर्वत का पर्यायवाची पावनम, पूतम, ये सब नहीं है। ठीक,
पर्वत का पर्यायवाची क्या है? तो जैसे हमारा हो गया गिरि और भूधर, महीधर, ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। शैल, नगह, नगह और मेरु, ये सब क्या है? पर्वत के पर्यायवाची हैं। गोत्रः, ठीक, भूमिधरा, महीधरा, तुंगम, अचलः, ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा पर्वत पद का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए भूधरा भी है, गिरि भी है, महीधरा, महीद्रः, शैलः, नगः, मेरु, अद्रि, तुंगम, अचला, धीरा, क्षमा, भृत, ये सब क्या है? पर्वत का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है हमारा भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या है? मधुकरा, मधुपः, अली, भृंगः, भ्रमरा, खटपदा, द्विरेफः, मधुराजा और मधुबच्छा। तो यहाँ पे सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा तड़ागा का पर्यायवाची क्या है? तड़ागा मतलब तालाब, तालाब। तो सरह, जलाशय, काशारः, तालः, सरसी और पुष्करा, हृदय, सरोवरा, जलाधारः, खातम, ये सब क्या है? तड़ाग यानी कि तालाब का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा गजा का पर्यायवाची शब्द है। तो गज मतलब क्या होता है? हाथी, गज मतलब होता है हाथी। तो हाथी का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? दंती, दंतवलः, हस्ती, हस्ती मतलब भी हाथी होता है, द्विरदः मतलब भी हाथी होता है, द्विपः, मतंगजः, गजः, नागः, कुंजरः, वारणः, करी, ठीक, ये सब क्या है? गज का यानी कि हाथी का पर्यायवाची है। और यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा गंगा का पर्यायवाची समूह है। तो गंगा का पर्यायवाची समूह क्या है? देखिए गंगा को हम मंदाकिनी भी कहते हैं, त्रिपथगा भी कहते हैं, ठीक, त्रिपथगा यानी कि तीन पथ, जहाँ पे तीन रास्ते बनाती है। और भागीरथी भी कहते हैं इसको, और विष्णुपदी भी कहते हैं, जन्हू तनया भी कहते हैं। हमने आपको बताया था जो जन्हू ऋषि थे उनके नाम पर इनका नाम पड़ा है जाह्नवी। और उनको कहा जाता है, गंगा जी को, जन्हू की पुत्री, यानी कि जन्हू तनया। तनया मतलब क्या होता है? पुत्री, ठीक। और भीष्मसु भी कहा जाता है, ठीक, भीष्मसु, क्योंकि जो गंगा जी थी वो क्या थी? भीष्म की माँ थी, ठीक। और सुर निम्नगा भी कहा जाता है और त्रिस्रोता भी कहा जाता है, ठीक। यहाँ पे तीन स्रोत हों उसे हम क्या कहेंगे? त्रिस्रोता। तो ये जो है गंगा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बस आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो। थैंक यू।